नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में हमारा पासपोर्ट क्यों रुकता है। इसमें मेनली मैं आपको 4 से 5 रीजन बताने वाला हूं और ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपका पासपोर्ट कौन से रीजन की वजह से जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है, ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। वीडियो लास्ट तक देखना, इस वीडियो में उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पॉइंट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा लेते हो, पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हो, उसके बाद भी फाइल आपकी जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आती है रिव्यू के लिए और उस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां अगर आप किए रहते हो, नाम एक स्पेलिंग का मिस्टेक होता है या कुछ भी नाम में कुछ भी मिस्टेक वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल को वहां पर पेंडिंग में रख दिया जाता है। इसलिए जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करो या फिर फ्रेश का अप्लाई करो या फिर री इशू में अप्लाई करो, तो इतना ध्यान रखना कि आप जो एप्लीकेशन को फिलअप कर रहे हो सारा डेटा उसमें का परफेक्ट होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक गलती से कुछ गलती आपसे हो जाता है पासपोर्ट एप्लीकेशन को अप्लाई करने के टाइम पर, तो जब आप जाते हो पासपोर्ट ऑफिस तो वहां पर उसे करेक्शन जरूर करवा लेना। उसके बाद आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में नहीं रुकेगी। अगर अदरवाइज आपने ऐसी कुछ गलतियां कर दी है तो एप्लीकेशन आपका वहां पर रुक जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। नंबर 2 पॉइंट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। इससे पहले हमने बात किया था एप्लीकेशन के ऊपर और सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अब आप लोग सोच रहे होगे ये क्या है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया जो आपको जेरोक्स के तौर पर पुलिस थाने में देना चाहिए था या फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस देना चाहिए था, उसका आपने जेरोक्स वहां पर नहीं कराया। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने चले जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट देना भूल जाते हैं जेरोक्स का, या फिर हम पहुंच जाते हैं अपने पुलिस थाने पर, वहां पर जो पुलिस वाले डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसमें से हम कोई ना कोई देना भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब आपकी फाइल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चेक किया जाता है तो आप वहां चेक करने के बाद जब पता चलता है कि भाई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल को जो है वहां पर रोक दिया जाता है, पेंडिंग में रख दिया जाता है। ये रीजन हो सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, आए दिन आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं मार्कशीट वगैरह को लेके। इसके लिए जब आपकी फाइल को आरपीओ आपकी फाइल जाती है तो सबसे पहले आपकी मार्कशीट को वेरीफाई कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या आपकी मार्कशीट जो है ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। अगर डुप्लीकेट रहती है तो वो वहाँ पर आपकी मतलब पेंडिंग में ही डाल देते हैं, फिर उसको सही नहीं करते हैं। लेकिन अगर सही रहता है तो आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है। अब वो लोग कैसे वेरीफाई करते हैं? तो वो वेरीफाई करते हैं आपकी फाइल को, मतलब आपके जो मार्कशीट रहती है उसको आपके बोर्ड के पास भेजते हैं। चाहे आप गुजरात बोर्ड से पढ़े हो, यूपी बोर्ड से पढ़े हो, बिहार बोर्ड से पढ़े हो, जहां से भी आप पढ़े हो उस बोर्ड के पास आपकी फाइल को भेजा जाता है। मींस आपके मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये मार्कशीट ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो इस तरीके से वो लोग पता करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, प्रीवियस पासपोर्ट इशू। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अभी बनवा रहे हो, करंटली बनवा रहे हो और किसी रीजन की वजह से आप पासपोर्ट ऑफिस गए, पुलिस मतलब वेरिफिकेशन कराए लेकिन आपका पासपोर्ट नहीं आया, तो आप उसको छोड़ देते हो ऐसे ही और दोबारा से फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में जो है आपका पासपोर्ट की जो फाइल होती है उसको पेंडिंग में रख दिया जाता है। और जब आप वहां जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि भाई आपकी जो पहले आपने अप्लाई किया था पासपोर्ट, वो फाइल को क्लोज करा के आओ, उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इस फाइल को क्लोज करो और जो आपकी पुरानी फाइल है उसे आप सही कराओ और अपना पासपोर्ट बनवाओ। ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है 4th वाली। या फिर ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है कि आपने बहुत टाइम पहले एक नया पासपोर्ट बनवाया था और आपके पास पासपोर्ट आ भी गया था, लेकिन जब दोबारा से आपने अप्लाई किया, 2 साल 4 साल बाद आपने अप्लाई किया, उस कंडीशन में वहां पर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल पेंडिंग में रहती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पैन कार्ड का नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप एक बार कहीं भी यूज कर लेते हैं तो आप वो जो आपका डेटा होता है ना, वो पासपोर्ट की जो वेबसाइट है, जो पासपोर्ट का डेटा बेस है, उस डेटा बेस में आपकी जो डेटा रहती है वहां पर कलेक्ट हमेशा के लिए हो जाती है। तो आप लोग ये गलतियां बिल्कुल भी मत करो। तो अगर इन सारे रीजन में से कोई भी रीजन है तो समझ लो भाई कि आपकी फाइल जो है वहां पर पेंडिंग में इसलिए है। अभी हम लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप बताओ कि मेन जनरली इसमें कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारी फाइल जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। तो ये हम लोग के लिए बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी वजह से आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी
की है। ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप खुद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, वहां जाने के बाद ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। दैट्स वाई हम लोग जो है आरपीओ का अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं, जिनको जरूरत है। जो लोग खुद से बुक नहीं कर पा रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट बुक हम लोग कर देते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर शो कर रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जो है सर्विस नॉट अवेलेबल दे रहा है, तो इतना याद रखना कि जब सर्विस नॉट अवेलेबल दे रहा है तो उस कंडीशन में कोई भी आपकी जो है अपॉइंटमेंट आपका आरपीओ का कोई भी बुक नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा वेट करो, जब वो सही हो जाए तब आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ट्राई करो। बाकी मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना के रखी है कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और क्या प्रोसीजर है, तो आप उसे फॉलो करके आप खुद से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।